अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा और आप देख रहे हैं फेबल ऑफ फ्यूचर। और मैं आपको वेलकम करती हूं इस नए एपिसोड में जिसके अंदर हम जानेंगे आपके सितारों के हाल। हम जानेंगे कि आप लोगों का फ्यूचर और नेक्स्ट वीक जो है वो कैसा रहेगा। एक और भी हमारा शो पैरेलल में चल रहा है जिसके अंदर हम टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, रूहानी टॉपिक्स को हम लेते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, उससे रिलेटेड हमारे पास जो क्वेश्चंस मौजूद होते हैं हम उनके भी आंसर्स जो हैं वो लेते हैं। लेकिन आज का जो हमारा दिन है वो सितारों के हाल हम जानेंगे कि आप लोगों का जो है वो फ्यूचर नेक्स्ट वीक जो है वो कैसा रहेगा, किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, किन चीज़ों के बारे में आप एहतियात करें और किन चीज़ों के बारे में आप उनको परस्यू करें। किसी के शादी के मामला आते हैं, किसी की दौलत के मामला आते हैं, किसी की तालीम के मामला आते हैं, किसी के रिश्ते के मामला आते हैं। ये सब कुछ हम जानेंगे और देखेंगे कि कैसे सितारे जो है वो हमारी शख्सियत के ऊपर असरअंदाज होते हैं, कैसे वो हमारी पर्सनालिटी को ग्रूम करते हैं। और अक्सर हमने औकात लोगों को सुना है कहते हुए कि मैं जेमिनाई हूँ या मैं कैप्रिकॉर्न हूँ या मैं सेजिटेरियस हूँ, तो इसी वजह से कुछ चीज़ों के मामले में मैं ऐसा हूँ। तो क्या ऐसा ही है कि एक इंसान जैसा स्टार के अंदर उसकी ख़ास खसूसियात हैं वो इंसान के अंदर वाकई में पाई जाती हैं, या फिर ये एक हमारे जहन का वहम होता है, या हमने उन चीज़ों को इतना पढ़ा हुआ होता है और इतना हम जर्नल इसके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं कि हमें लगता है ये हमारी ज़िंदगी के ऊपर भी असरअंदाज होता है। ये सब कुछ हम जानेंगे अपने बहुत ही मारूफ गेस्ट से जिनका नाम है दाऊद जी दाऊद, जो कि ना सिर्फ एक रूहानी आमिल हैं बल्कि वो एस्ट्रोलॉजर भी हैं, पामिस्ट भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, साथ टैरो कार्ड रीडर भी हैं। हम इनके और भी मौजू इनके जो स्किल हैं उनके ऊपर जो है वो न्यू एपिसोड्स के अंदर हम इनके ऊपर रोशनी डालते हैं, हम जानते हैं, इनसे इंसाइट लेते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। लेकिन आज का हमारा एस्ट्रोलॉजी का दिन है तो हम जानेंगे इनके सितारों के हाल के बारे में। पहले तो हम वेलकम करते हैं सर को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का एहसान, शुक्र अल्लाह ताला का। सर मुझे ये बताएं कि जो हम शख्सियत के भी जो मैंने बात की है कि कुछ ट्रेड्स होते हैं, ख़ास किस्म के ट्रेड्स होते हैं हर स्टार के, और हम कहते हैं कि ये उनकी मून से निस्बत है या उस प्लैनेट से निस्बत है, इस वजह से इनके ये ख़ास करेक्टरिस्टिक्स हैं या स्ट्रेंथ्स हैं, ये वीकनेसेस हैं। क्या ये वाकई में असल में ऐसे है या नाम का भी असर होता है और फिर इंसान के अपने जो मामलात होते हैं इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है? नहीं, ये हकीकत बात है, सितारों का असर होता है। जिस तरह हम बात करते रहते हैं कि बाज़ जो लोग होते हैं वो शमसी सितारों के साथ अलग रखते हैं, तो वो शमसी खासियतों के हामिल होते हैं। कई लोगों की पर्सनैलिटी मून चाँद से रिलेटेड होती है, कई लोग जो हैं वो और मरीख स्टार के साथ, कई लोगों का जो तल्लक है वो जुपिटर अगर जुपिटर की बात करते हैं तो वो सलाहियतों वाला, काबिलियत वाला, मरीख जो है वो जंगो जदल वाला सितारा, और शम्स जो है वो लोगों के साथ निभा वाला। शम्स मतलब सन से रिलेटेड, हाँ सन साइंस जो है। तो ये सितारे होते हैं, इनका बहुत असर होता है ज़िंदगी के ऊपर और ये लोगों की पर्सनैलिटी बताते हैं। कई सितारों की खामियां होती हैं, वो खामियां सामने आती हैं। कई लोगों की सितारों की खूबियां होती हैं, जो लोग उनसे रिलेटेड होते हैं वो उन चीज़ों के साथ चलते हुए नज़र आते हैं जो जिस प्लैनेट के थ्रू वो जो उनकी स्ट्रेंथ्स होती हैं और जो उनकी वीकनेसेस होती हैं उनके ऊपर वो काम करते हैं और उसके हिसाब से वो मैनेज करते हैं और फिर अपने ज़िंदगी को इस हिसाब से प्लान करते हैं। तो प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं अपने इस हफ्ते का हाल बल्कि मुस्तकबिल के बारे में कि ये हफ़्ता आने वाला हमारे लिए कैसा रहेगा। और हम स्टार्ट करते हैं एरीज से, जो कि 21 मार्च से 19 अप्रैल इनकी डेट ऑफ बर्थ है। सर पहले स्टार्ट करने से पहले मेरा एक और सवाल है जो कि हम बार बार इसको करते हैं कि ये जो 19 अप्रैल इनकी बनती है, अब ये 19 अप्रैल और जो 20 को फॉर एग्ज़ाम्पल अप्रैल को पैदा हुए हैं, तो वो क्या ऐसा होता है कि दोनों स्टार्स की आ रही होती हैं? हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है। मिसाल के तौर पे अगर 19 अप्रैल की डेट ऑफ बर्थ है तो उसके ऊपर जो पिछले स्टार्स का इफेक्ट है, एरीज से पहले जो लास्ट पे जो गुजरता है स्टार, उसका इफेक्ट ज़्यादा आएगा, ज़्यादा असर आएगा और एरीज का कम होगा। यानी कि दोनों शख्सियतों को, दोनों सलाहियतों को साथ लेके चलता है। यानी कि अगर इसके पीछे जो सेजिटेरियस अगर स्टार है तो सेजिटेरियस का ज़्यादा इफेक्ट और ज़्यादा असरात होंगे कि उनकी खासियत के जो लोग होंगे उनका असर उन पर ज़्यादा पड़ता है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं इस हफ्ते की प्रेडिक्शन एरीज के साथ। तो सर बताएं एरीज का ये हफ्ता कैसे गुजरने वाला है?
एरीज वालों का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, तो एरीज वालों के लिए हम जो प्रिडिक्शन बताने जा रहे हैं वो है डे बाय डे प्रिडिक्शन। ठीक अब है। डे बाय डे प्रिडिक्शन में आप लोगों का मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे कैसा गुजरने जा रहा है, और ये लोग किस तरह की जो है चीज़ों को आगे लेके चलेंगे तो इनके मामलात में बेहतरी होगी। इंशाल्लाह। जैसे कि मंडे वाले दिन की बात करें, मंडे को एरीज वालों के मामलात में आसानियां पैदा हो रही हैं, चीज़ें इनकी पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं और इनका जो ज़िंदगी का कोई मकसद है या जो गोल है वो हासिल होता हुआ नज़र आता है। और ये अगर एरीज वाले मंडे वाले दिन किसी भी काम में हाथ डालते हैं तो उनको अपने कामों में कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। Good हो अगर गया। हम ट्यूसडे वाले दिन की बात करें, ट्यूसडे वाले दिन इनके जो एरीज वाले हैं इनके मामलात में ग़ैबी तरीके से कोई मदद मिलती हुई नज़र आती है। कोई दोस्त, कोई अहबाब इनको हेल्प कर सकता है और ये कामों से मुतल्लिक़ हेल्प हो सकती है, किसी नई जॉब की ऑफ़र हो सकती है, जिन्होंने जॉब्स वगैरह जो के लिए अप्लाई किया हुआ है उनके, जिन्होंने सीवीज़ वगैरह जमा करवाए हुए हैं, काफ़ी हद तक उनकी प्लानिंग कामयाब होती हुई नज़र आ सकती है। और वेडनेसडे को इनका एरीज वालों का पैसे का इशू जो है आ सकता है कि इन्होंने प्लानिंग की हुई है अपने कामों से मुतल्लिका, अपनी चीज़ों से मुतल्लिका, और इनको पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है और पैसे की ज़रूरत की तकमील के लिए कोई इक़दामात कर सकते हैं। और इनकी जो मामलात रुके हुए हैं उनमें भी जो मज़ीद जो है पैसे की ज़रूरत है उसके हल के लिए ये कुछ कोशिश करें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद इन लोगों का आता है थर्सडे को बेसिकली ये डबल माइंडेड होते हुए नज़र आते हैं और ये सोचेंगे कि जो काम कर रहे हैं उसको करें या ना करें, और कुछ चीज़ें डिस्टर्ब इनकी नज़र आती हैं, चीज़ें इनकी जो है वो कंट्रोल होती हुई नज़र नहीं आती। फ्राइडे वाले दिन काफ़ी इनका एरीज वालों का निज़ाम उल्ट नज़र आता है, यानी कि अगर ये बड़े किसी काम में हाथ ना डालें और कोशिश करें कि सोच समझकर फ़ैसला करें, सोच समझकर फ़ैसला करेंगे। एरीज वाले तो इनके मामलात बेहतर नज़र आते हैं और रूहानी जो है प्रॉब्लम भी आ सकती है एरीज वालों को फ्राइडे को। और अगर हम सैटरडे की बात करें तो सैटरडे को एरीज वालों को ख़ास बुज़ुर्गों की हेल्प, अगर ये बुज़ुर्गों के पास बैठते हैं, अपने बड़ों के पास बैठते हैं तो काफ़ी मामलात बेहतर नज़र आते हैं इनको, और ख़ास कोई देरीना ख्वाहिश पूरी हो सकती है, देरीना मुश्किल जो हालात चल रहे थे वो चीज़ें पूरी होती हुई एरीज वालों की नज़र आती हैं। और संडे को ये कामों में मसरूफ़ नज़र आते हैं और काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी इनकी सलाहियतें जो हैं वो अरूज पर रहेंगी और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई एरीज की नज़र आती हैं। चलिए, ये तो बेहतरीन हो गया। इनका डे का स्टार्ट भी जो है वो अच्छा है वीक का, और इनका वीक का जो एंड है वो भी अच्छा है, लेकिन थर्सडे और फ्राइडे को जो है इन लोगों को जो है वो एहतियात करने की ज़रूरत है, बड़े कामों से जो है वो दूर रखें और ज़रा अच्छे तहम्मुल मिजाजी के साथ जो है और अल्लाह पे भरोसा करते हुए अपने ये 2 दिन गुजारें। अब हम नेक्स्ट स्टार की तरफ चलते हैं जो कि है टॉरस, जो कि बनता है 20 अप्रैल से लेकर 20 मई तक। और ये जो स्टार्स की हम बात करते हैं, जो ये स्टार साइंस हैं, ये किसी न किसी ख़ास प्लैनेट के जो है वो इन्फ्लुएंस के अंडर जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो जो टॉरस है वो वीनस प्लैनेट के अंडर के इन्फ्लुएंस के अंडर जो है वो उसके काम चल रहे होते हैं, और जो हमने एरीज की बात की वो मार्स प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड है, तो उसका जो है वो असरअंदाज होता है। यानी कि इसका मतलब है कि मार्स की जो पोजीशन किस तरह की है उन दिनों में, तो उससे जो है वो आपकी रीडिंग सारी निकलती है, उसकी रीडिंग उससे चलती है। ठीक है, तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट टॉरस की जो है वो रीडिंग के ऊपर। टॉरस जो वीनस की बात करें तो ये बेसिकली ज़ोहरा स्टार प्यार और मोहब्बत से रिलेटेड और रिलेशन से मुतल्लिका, और जो वीनस को ख़वातीन के साथ भी करते हैं, जैसे मैन आर फ्रॉम मार्स एंड women are from Venus, ये किताब भी बनी हुई है और ये कॉल भी यूज़ होता रहता है। तो वीनस वालों के लिए और बुर्ज सौर जिसे हम कहते हैं उसके लिए अगर हम मंडे को देखते हैं तो मंडे को ये अपने काफ़ी हद तक कामों में बिज़ी मसरूफ़ नज़र आएंगे और इनको काम मिलता हुआ नज़र आएगा। काफ़ी जो काम रुके हुए थे
और जो चीज़ें रुकी हुई थी उनमें पेशरफ्त मिलती हुई नज़र आएगी। और अगर हम ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे में इनको पॉजिटिविटी है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और इनकी सोच और समझ जो है वो ऐसी आई हुई है कि ये कुछ करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हैं, तख़य्युलात में हैं कि मामला ज़िंदगी के बेहतर हो जाएं और प्लानिंग ऐसी हो कि चीज़ें जो है कंट्रोल में रहें। और अगर बुध के दिन की बात करें, इनकी बुध वाले दिन इनको अचीवमेंट मिल रही है, कामयाबी मिल रही है, खुशगवार मूड रहेगा और सेहत भी अच्छी रहेगी और हालात काफ़ी बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। और अगर थर्सडे की बात करें तो थर्सडे वाले दिन इनके माली मामलात में मदद मिलेगी और कोई बेहतर फ़ैसला करने की पोजीशन में मौजूद होंगे कि कोई ऐसा फ़ैसला करें जिससे मामलात इनके कंट्रोल रहें। अगर जुम्मा वाले दिन की बात करें, फ्राइडे की बात करें, तो फ्राइडे वाले दिन इनके जो मामलात में रूहानी जो है मदद मिल सकती है, सुकून मिल सकता है। दूध का इस्तेमाल करें ये फ्राइडे वाले दिन और हालात जो है वो भी सही रहेंगे। सैटरडे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सैटरडे को बद असरात हैं, सितारों की पोजीशन ज़रा ख़राब है और कन्फ्यूजन रहेगी और कोई किसी हासद की नज़र हो सकती है जो इनके मामलात को ख़राब कर सकता है, डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है। और संडे को जो है नेगेटिविटी आ सकती है। संडे को ऐसी चीज़ें और ऐसी सोचों का सहारा लें जिससे पॉजिटिविटी रहे और ऐसी चीज़ें या ऐसे इक़दामात ना करें जिससे इनके फ्यूचर के ऊपर इफ़ेक्ट पड़े और सोच समझकर अपनी प्लानिंग करें। यानी कि संडे वाले दिन उन लोगों को बड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि भी मैं ख़ुद भी कार्ड मैंने देखा तो मैं भी थोड़ी सी परेशान हो गई हूँ। तो बाकी जो है वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हाथ में सबकी तकदीरें हैं, ये तो हम महज जो है वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, बाकी तो अल्लाह के हाथ में सब कुछ है और अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब हम नेक्स्ट स्टार की तरफ चलते हैं जो कि बनता है जेमिनी 21 मई से 20 जून को, और ये जो स्टार है हमारा ये मरकरी प्लैनेट के जो है वो अंडर आता है। और अब हम सर दाऊद से सुनते हैं, समझते हैं कि इनका ये आने वाला वीक हफ्ता जो है वो कैसा रहेगा। और ये जो हम आपको डे बाय डे प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, हर डे की लहदा दे रहे हैं, ये आपको और कहीं पे भी तरीक़ेकार जो है वो ऐसे सुनने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि मोस्टली जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ये मोस्टली जो लोग हैं वो थीम वाइज जो हैं वो आपके वीक को जो है वो डिस्कस करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आपको जो है फेबल ऑफ फ्यूचर में आपको डे बाय डे जो है वो प्रेडिक्शन जो है वो सर दाऊद देते हैं। तो चलते हैं जेमिनी की प्रेडिक्शन के ऊपर। जेमिनी वाले इस वीक में क्या करने वाले हैं, उनके मामलात किस तरफ जा रहे हैं। मंडे को तो जेमिनी वालों की पोजीशन काफ़ी बेहतर है और ये पुरउम्मीद तरीके से अपनी फैमिली में अहम रोल अदा करते हुए नज़र आते हैं। और एक आधा हासद है जो इनके मामलात को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा और 2-3 काम करना चाह रहे हैं, 2-3 काम भी आ रहे हैं इनके पास, मगर पोजीशन काफ़ी हद तक इनकी बेहतर है। ट्यूसडे को इनको कोई काम की ऑफ़र आ सकती है और कोई अगर रुका हुआ काम है, कोई प्रोजेक्ट है और कोई ऐसा काम करना चाहें कि जिसमें इनकी काफ़ी देर से इंतज़ार है, तो वो काम इनका होता हुआ नज़र आता है। वेडनेसडे को पैसे का इशू आ सकता है, इसलिए फजूल खर्ची से परहेज़ करें और जेमिनी वाले कोशिश करें अपनी जेब देखकर पाँव फैलाएं, ज़्यादा फजूल खर्ची ना करें और सोच समझ के अपनी जो है वो प्लानिंग करें। ट्यूसडे को इनको किसी जो है औरत की तरफ से, किसी लड़की या इनकी हम एज या जो भी है, उससे इनको हेल्प मिल सकती है, कोई काम मिल सकता है जो इनके कामों में तो औरतों को किससे मिलेगी हेल्प? औरतों को औरत से मिल सकता है, औरत से ही मिलेगी। औरत को, यानी कि अगर लड़की है तो उसको लड़की से हेल्प मिल सकती है, अगर लड़का है तो उसको भी लड़की से मिलेगी, उससे हेल्प मिल सकती है, यानी कि वो हेल्प आ सकती है। ये हेल्प कुदरत की तरफ से भी हो सकती है, अल्लाह की तरफ से भी हो सकती है, कोई भी दे सकता है, बन जाएगा। और जुम्मा वाला दिन ये अपनी दिल की बात जो है वो ना किसी को बताएं, राज की बात राज में रखें और थोड़ा सा सर दर्द हो सकता है और जिस तरह पाँव में, सर में जलन और तपश जो है जिस तरह होती है, उस तरह की फीलिंग्स आ सकती हैं और इसका आप ये ख्याल रखें। सैटरडे को ये बड़े खुश नज़र आते हैं और पैसा भी इनके पास आ सकता है, कोई बड़ी ऑफ़र आ सकती है, अपने आप को बड़ा मुतमिन और बड़ा जो है पावरफुल फील करेंगे। और अगर ये इनकी संडे की बात करें, संडे को ये अपने माँ बाप के पास वक्त गुजारें और अपने पुराने दोस्तों के साथ वक्त गुजारें और हालात जो हैं
इनके कंट्रोल में रहेंगे। प्लानिंग हो सकती है, फ्यूचर प्लानिंग हो सकती है, चीज़ों को कंट्रोल करने की अच्छी प्लानिंग ये करते हुए नज़र आते हैं। चलें जी, बेहतरीन हो गया। बाकी जो है वो 1-2 दिन सर ने कहा है ज़रा एहतियात करें, और बाकी जो है वही वाली बात है कि हम आपको जो है इसमें गाइड कर रहे हैं, डे बाय डे आपको बता रहे हैं। मज़ीद अगर आप लोगों की कोई सजेशन है, कोई आप लोगों ने अपना फॉलो अप देना है, कोई कमेंट्स देने हैं, तो इधर स्लाइड में हमारी ईमेल आईडी चल रही है, उसके ऊपर आप अपनी जो है ये भेज सकते हैं हमें अपना फ़ीडबैक, और हमें बताइएगा कि आप लोगों का ये हफ़्ता कैसा गुज़रा है, और क्या जो सर ने हमें प्रेडिक्शंस बताई हैं क्या उसके अकॉर्डिंगली आपका हफ़्ता चला है या नहीं। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टार की तरफ, जो कि है कैंसर, और वो हमारी जो डेट्स बनती वो बनती 21 जून से 22 जुलाई तक। और ये वाला जो हमारा स्टार है ये मून से रिलेटेड है, मून जो है वो इसको गवर्न करता है। और अब हम जानेंगे कैंसर वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, किन किन चीज़ों से वो बचें, किन किन चीज़ों के बारे में वो आगाज़ करें, ये सब कुछ हम जानते हैं। कैंसर की बात करें, जिस तरह की ये मून साइन है, चांद जो है अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है मून, और जिस तरह 14वीं का चांद, हाँ जी, हाँ, उसकी अपनी होती है। मद्दो जज़र जो समुंदर का है वो भी चांद से रिलेटेड होता है, और चांद की अपनी जो है वो पावर होती है जो शो कराती है। मगर हम जिस तरह चाह रहे हैं डे बाई डे प्रिडिक्शन की तरफ, तो मंडे को इस तरह फील करेंगे ये लोग कैंसर वाले कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है। अच्छा, चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होने की तरफ जा रही हैं, नेगेटिविटी आएगी थोड़ी सी माइंड पे, और ये चेंजिंग चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं। और ये बदलाव किस तरह का कि ये कुछ अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा तंग आए हुए होते हैं, या परेशान के काम जो कर रहे हैं उनमें क्यों पेशरफ्त नहीं हो रही, या चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो इनको कैसे ठीक किया जाए, इनमें कैसे अल्लाह की मदद ली जाए। तो मंडे वाले दिन कोई बड़े काम में हाथ ना डालें। और ट्यूसडे को, हाँ, ट्यूसडे को ये कोशिश करें गुस्सा ना करें, गुस्से का जो है वो कंट्रोल करें कि गुस्सा नहीं आना चाहिए। गुस्से से परहेज़ करते हैं तो काफ़ी हद तक मामला जो है इनके कंट्रोल रहेंगे। जो बुध का दिन वेडनेसडे को इनका जो लव अफेयर से मुतल्लिका, सोलमेट से मुतल्लिका मामलात हो सकते हैं, रिलेशन से मुतल्लिका, फैमिली को वक्त दे सकते हैं, यानी कि बेहतरी वाले मामलात हैं, काफ़ी हद तक खुशी वाला माहौल आप ये फ़ील करेंगे। और थर्सडे को ये जिस इरादे के साथ अपनी मामलात गुजार रहे हैं या मामलात गुजारना चाहते हैं उनमें हेल्प आ जाएगी, और काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। फ्राइडे को इनको 2-3 काम आ रहे हैं, कैंसर को 2-3 चीज़ों की ऑप्शन आ रही है, 3 तो मौजूद है, मगर एक काम के ऊपर ये मजबूती के साथ चलते हुए नज़र आते हैं और इनको मदद भी मिल रही है। और सैटरडे को ये अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करते हुए नज़र आएंगे, डबल माइंडेड थोड़े से होंगे, और कोशिश करेंगे, या 2 कश्तियों का जिस तरह सवार कोई फ़ैसला नहीं हो पा रहा, और कोशिश करेंगे कि इनको कैसे ठीक करना है, मामलात कैसे हैंडल करना है। और अगर हम इनकी संडे वाले दिन की बात करें, संडे को होगा बेसिकली इनको ऑप्शन आ सकती है आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री से, और ये ऑप्शन इनको फ़ायदा दे सकती है। जो लोग सफ़र करना चाहते हैं उनको सफ़र वसीला सफ़र में कामयाबी मिल सकती है। जिन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है उनका वीज़ा लग सकता है, और जो पैसे का जिनका मसला है उनके पैसे के मसाइल काफ़ी हद तक सॉल्व होते हुए नज़र आते हैं। चलें, इंशाल्लाह बेहतरीन हो गया। हम बात कर रहे हैं सितारों के बारे में, और हम जान रहे हैं कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। बाकी ये सब कुछ और भी स्टार्स को हम टच करेंगे, उनके से रिलेटेड भी प्रेडिक्शंस देंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं सितारों के बारे में, और हम जानेंगे आप लोगों का नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद जी दाऊद, जो कि ना सिर्फ एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, रूहानी आमिल हैं, बल्कि टैरो कार्ड रीडर भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, पामिस्ट भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। और अब हम जानेंगे नेक्स्ट स्टार की तरफ, जो कि है लियो, और बनता है 23 जुलाई से 23 अगस्त तक। और हम लोग जानेंगे इन लोगों का आने वाला वीक कैसा रहेगा। लियो की बात करें तो शम्स स्टार के साथ दलालत करते हैं, और लियो का तो आने ये वाला असल में भी जलाली होता है। ये असर होता है, मगर ये है कि हर किसी से निभाह करते हैं। अच्छा, पॉजिटिव एनर्जी होती है, ठीक है। और
मुश्किल औकात में, मुश्किल वक्त में निकलने की इनके अंदर अल्लाह ताला ने पावर रखी हुई है। अगर मंडे की बात करें इनकी, तो मंडे वाले दिन जिनके रिश्तों के मसले हैं, रिश्तों से मुतल्लिका बातें हैं, वो काफ़ी हद तक क्लियर हो सकती हैं। सोलमेट से मुतल्लिका मामला हल हो सकते हैं। शादी से मुतल्लिका जो रुके हुए मामलात हैं लियो वालों के, वो काफ़ी हद तक सॉल्व होते हुए नज़र आते हैं। ट्यूसडे की बात करें तो लियो वालों के पास कामों से मुतल्लिका 2-3 ऑप्शन हैं और इनमें से एक ऑप्शन के ऊपर ये काम करेंगे और इसमें इनको कामयाबी भी मिल सकती है। बुध वाले दिन ये अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करते हुए नज़र आते हैं और कोशिश करेंगे कि मामलात को कंट्रोल करें और डबल माइंडेड भी रहेंगे। डबल माइंडेड से निकलने की कोशिश करें ताकि कामयाबी मिल जाए। और अगर हम जुमेरात की बात करें, थर्सडे की बात करें, तो थर्सडे वाले दिन इनकी कोई देरीना ख्वाहिश, कोई चीज़ें मुकम्मल होती हुई नज़र आ रही हैं। कामों में काफ़ी हद तक मदद मिल रही है। जुमे को कोई ऑफ़र आ सकती है, कोई बड़ा काम मिल सकता है। कामों से रिलेटेड इनको अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नज़र आती है। और सैटरडे को भी इनके मामलात में बड़ी बेहतरी रहेगी। रुके हुए काम हो सकते हैं, किसी बड़े काम में हाथ डालेंगे तो वो काम भी इनका कामयाबी की तरफ जाता हुआ नज़र आता है। संडे क्योंकि इनका अपना दिन है, संडे सन से रिलेटेड है, इतवार का दिन, तो संडे को ये कोई बड़ा काम कर सकते हैं, बेहतर काम हो सकते हैं, हालात बेहतर हो सकते हैं, रुके हुए काम हो सकते हैं, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई नज़र आती हैं। इंशाल्लाह बेहतरीन हो गया। इनको फ्राइडे वाले दिन जो वो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस हैं। तो जितने भी लियो वाले हैं वो हमें ईमेल हमारा चल रहा है स्लाइड के ऊपर, उधर आप अपनी ईमेल भेज सकते हैं, अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हैं, कोई फीडबैक है, सजेशन है, वो भी भेज सकते हैं। ना सिर्फ लियो वाले बल्कि जितने भी स्टार्स हैं जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, वो सारे अपने बारे में जो भी कुछ पूछना चाहते हैं वो भी पूछ सकते हैं। कोई मामलात हैं कि मैं ये घर लूँ या ना लूँ, जॉब करूँ या ना करूँ, शादी के ये मामलात हैं, इन सब से रिलेटेड सब कुछ आपको मिलेगा इस शो में जिसका नाम है फेबल ऑफ फ्यूचर। और हम बात कर रहे हैं सितारों की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टार की तरफ जो कि है वर्गो, और उसकी डेट बनती है 23 अगस्त से 22 सितंबर तक। और इसको मरकरी प्लैनेट जो है इसका इन्फ्लुएंस इस स्टार के ऊपर है। अब हम सर से जानेंगे कि इनका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। वर्गो की बात करें तो मंडे को बड़े खुश नज़र आते हैं और बड़ी मदद मिलती हुई नज़र आती है। जो चाहते हैं, जो ख्वाहिशें हैं, दिल की ख्वाहिश पूरी होती नज़र आती। पैसा आ सकता है, रुका हुआ काम हो सकता है, बड़ी अल्लाह की मदद आ सकती है। ट्यूसडे को ये बुज़ुर्गों के पास वक्त गुजारेंगे, बड़ों के पास, और कोई पुराना रुका हुआ काम हो सकता है या किसी रुके हुए काम में हाथ डालेंगे तो कामयाबी मिल सकती है। बुध को, वेडनेसडे को किसी को दिल की बात या राज की बात नहीं बतानी। अच्छा। और कोई खुफिया लोग इनके जज्बात में आके इनके दुश्मन बन सकते हैं, रुकावट डाल सकते हैं। इसलिए वेडनेसडे कोशिश करनी है, दिल की बात दिल तक रखनी है। और थर्सडे को बड़ा ख़ास दिन है इनका और बड़ी मदद है और ये घर के एक अहम रुकन के तौर पे नज़र आते हैं और अल्लाह की बड़ी मदद नज़र आती है। थर्सडे को बड़ा काम हो सकता है, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फ्राइडे आपके साथ, विर्गो वालों के साथ अगर कोई चीटिंग हो रही है तो कोशिश करना है, माहौल पे इर्द गिर्द निगाह रखनी है। कोई आपके मामलात को डिस्टर्ब कर सकता है, चीज़ें ख़राब कर सकता है, इसलिए फ्राइडे अपना सोच समझ के फ़ैसला करना है, जज्बात में फ़ैसला नहीं करना है। सैटरडे को भी जो जिनके साथ ये जुड़े हुए हैं, जिनके साथ इनके तल्लुकात हैं, वो इनके मामलात में जो है ख़राबी पैदा कर सकते हैं, इसलिए वहाँ भी एहतियात की ज़रूरत है। और संडे को गुस्सा नहीं करना, गुस्से से परहेज़ करना है। और विर्गो वालों ने संडे को अपने मामलात सोच समझ कर बड़े प्यार मोहब्बत के साथ लेके चलने हैं, अच्छे तरीके से चीज़ें बेहतरी की तरफ लेके जानी। इंशाल्लाह वर्गो वालों का ज़रा थोड़ा सा मोहतात और एहतियात रहने वाला हफ्ता है। बाकी सारे जो हैं स्टार्स उन सबके जो हैं वो अच्छे आ रहे थे, लेकिन वर्गो वालों के मामलात में ज़रा ठहराव है, ज़रा एहतियात है, तो ज़रूर एहतियात कीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टार की तरफ जो कि बनता है लिब्रा, और इसकी डेट बनती है 23 सितंबर से 22 अक्टूबर तक। और इसको वीनस जो स्टार है वो इसको इन्फ्लुएंस करता है। अब हम सर से जानेंगे कि लिब्रा का आने वाला हफ्ता जो है वो कैसा रहेगा,
अपना फीडबैक हमें देना मत भूलिएगा। स्लाइड के अंदर जो है वो ईमेल आईडी चल रही है। कोई भी अगर आपने सजेशंस हैं, कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं लिब्रा के डे बाय डे प्रिडिक्शन की तरफ। लिब्रा जो जिस तरह आप सियारे की बात करते हैं, लिब्रा इंसाफ का सियारा, असूल हाँ पसंद जी, लोगों तराजू का बना हुआ है। तराजू बना हुआ है। अगर हम इनको मंडे में देखते हैं तो मंडे को ये एक तो अपनी नींद पूरी करें और अच्छा। अपना सोना उठना बैठना और जो प्रॉब्लम चल रही हैं इनको सोचे मत, बल्कि अल्लाह के ऊपर छोड़ें कि अल्लाह ताला इनको ठीक कर देंगे। और ट्यूसडे को ये स्ट्रेट फारवर्ड रहें, हर किसी के साथ स्ट्रेट फारवर्ड होकर बात करें और अपनी जो चीज़ें इनकी दूसरों के साथ मामनत है उसमें कोशिश करें कि टू दी पॉइंट बात करें जिससे इनको फ़ायदा मिल सकता है। वेडनेसडे को इनको काम मिल सकता है, बड़ा पुरसुकून तरीके से अपना वक्त गुजारते हुए नज़र आते हैं। चीज़ें काफ़ी हद तक इनकी बेहतरी की तरफ जा रही हैं, 2-3 ऑप्शन मिल रही हैं, एक आधी ऑप्शन पे ये काम करके फ़ायदा उठा सकते हैं। थर्सडे जो इनका है, थर्सडे को मदद है इनको, यानी कि अगर ये किसी काम में हाथ डालते हैं तो वो काम इनका पाया तकमील तक पहुँच सकता है। काफ़ी हद तक मामला बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। फ्राइडे को एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि कोई बदख्वाह या कोई बद नज़र लगने के चांसेस काफ़ी मौजूद हैं और चीज़ें काफ़ी इनकी बेहतरी जो होनी चाहिए वो नहीं है, इसलिए एहतियात से रहना है और बहस मुबाहसा से परहेज़ करना है इन लोगों ने। और सैटरडे को इनको कोई मदद है और काम रुका हुआ हो सकता है या कोई प्लानिंग चल सकती है, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, नई प्लानिंग चलती हुई नज़र आती है। और संडे को ये जो अपने मामला कर रहे हैं उसमें थोड़े से डबल माइंडेड होंगे, स्टक होगा माइंड के काम करें या ना करें, इसको कैसे बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं या अपनी ज़िंदगी को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। इस तरह की प्लानिंग वाला दिन है, प्लानिंग करते हुए नज़र आते हैं। बेहतरीन हो गया। लिब्रा वालों का भी ज़रा स्लो वीक है, लेकिन ज़रा बेहतर ही जा रहा है। एंड पे जो है वो ज़रा जो भी सोच रहे हैं उसकी प्लानिंग की तरफ इंशाल्लाह जो है ये लोग जाएंगे। वैसे भी लिब्रा जो है वो इंसाफ का, जैसे आपने बताया, अब हर किसी की जो पर्सनालिटी एक ट्रेड्स हैं, और साथ साथ सर दाऊद हमें ये भी गाइड करते रहते हैं कि किसका जो है वो क्या पर्सनालिटी बन रही है। और हमें नज़र भी आता है हमारे दोस्तों के अंदर, हमारे रिश्तेदारों के अंदर, कि किसी की ख़ास पर्टिकुलर ट्रेट होती है जो कि उनके उस स्टार के साथ ही रिलेटेड होती है। और यही मजाक में ये वैसे सीरियस होकर कहते हैं कि हाँ तुम तो कैप्रिकॉर्न हो या तुम तो सेजिटेरियस हो ना, तो इसी तरह बिहेव कर रहे हो, इसीलिए ऐसे बिहेव कर रहे हो। तो सारा कसूर हम सितारों की तरफ डाल देते हैं, लेकिन कुछ इंसान की अपनी भी चीज़ें होती हैं, अकाउंटेबिलिटी होती है। अगर आपको पता है आप में वीकनेसेस हैं, उसके ऊपर काम करें, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर भी काम करें, अपनी वीकनेसेस के ऊपर भी काम करें। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्टार की तरफ जो कि बनता है स्कॉर्पियो, और उसकी बनती है 23 अक्टूबर से 21 नवंबर तक। तो अब हम जानते हैं इनका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। स्कॉर्पियो की बात करें जनाब, मंडे को तो थोड़ा सा इनका निज़ाम हिला हुआ है और मंडे को बड़ा फ़ैसला ना करें, सोच समझ के फ़ैसला करें और बड़ी प्लानिंग ना करें, यानी सुकून के साथ मंडे गुजारें। ट्यूसडे को जो थोड़ा सा मामलात में गड़बड़ आई हुई है, उसमें कुछ नींद का इशू, कुछ डिस्टर्बेंस, कुछ परेशानी और नींद नहीं आ रही, प्लानिंग जो है वो चल रही है, वो कामयाबी की तरफ नहीं जलती हुई नज़र आती। वेडनेसडे को इनके मामलात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे और इनके पास डबल पावर होगी, यानी कि कुछ करना चाहते हैं और जो करना चाहेंगे उसमें कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है। थर्सडे को ये बड़े खुश नज़र आते हैं और बड़े मुतमिन नज़र आते हैं, कोई दरीना ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आती है और इस दिन किसी भी काम में हाथ डालेंगे तो कामयाबी मिल सकती है। फ्राइडे को दिल की बात नहीं किसी को बतानी इन लोगों ने, और जो दिमाग और दिल में चीज़ें चल रही हैं कोशिश करें अपने तक रखें, किसी से मत बताएं। सैटरडे को अगर कोई सोलमेट से मुतल्लिक़ मामलात हैं, शादी से मुतल्लिक़ मामलात हैं, रिलेशन से मुतल्लिक़ मामलात हैं, उसमें पेशरफ्त हो सकती है, अपने पार्टनर्स के साथ सैर व तफरीह का प्रोग्राम बन सकता है और खुश नज़र आते हैं। और संडे को ये सैर व तफरीह की तरफ जाते हुए, प्लानिंग करते हुए, हालात बेहतरी की तरफ, पैसे का इशू सॉल्व होता हुआ काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ इनके जाते हुए नज़र आते हैं इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, और जो 4 सितारे हमें रह गए हैं उसको हम ब्रेक के बाद जो है वो डिस्कस करेंगे और जानेंगे उनके आने वाले हफ्ते का हाल।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं फेबल ऑफ फ्यूचर और हम बात कर रहे हैं वीकली प्रिडिक्शंस की कि आप लोगों का आने वाला हफ्ता जो है कैसा रहेगा। सितारों के हाल हम जान रहे हैं दाऊद जी दाऊद से, जो कि ना सिर्फ रूहानी आमिल हैं, जो न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, पामिस्ट भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं और टैरो कार्ड रीडर भी हैं। टैरो कार्ड की जो इनकी स्किल है उसको तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन में जो है वो जान ही लेते हैं। अब हम इनकी एस्ट्रोलॉजी वाली स्किल को जो है वो ज़रा यूज़ में लेकर आ रहे हैं, अपनी गाइडेंस में लेकर आ रहे हैं। तो सर जी आप बताएं सेजिटेरियस के बारे में, और उनकी डेट्स बनती हैं 22 नवंबर से 21 दिसंबर तक। सेजिटेरियस की अगर बात करते हैं तो मंडे को ये जो सोच रहे हैं, अपने इनके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं, ये उसमें कुछ काबिलियत चाहते हैं, कुछ अच्छा। जहनी इख्तरा जो है, जहनी मामलात हैं, उसमें मजबूत फ़ैसले के साथ आगे आते हुए नज़र आएंगे। ट्यूसडे को इनके पास चीज़ें बहुत हैं, काफ़ी कुछ कर सकते हैं, प्लानिंग भी है, चीज़ें भी हैं, मामलात भी हैं। जिस तरह अगर शादी से मुतल्लिका है तो वहाँ भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब कर रहे हैं तो वहाँ भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं और उनमें इनको मदद भी मिलेगी। वेडनेसडे को किसी एक मामले में काफ़ी हद तक मजबूत नज़र आते हैं, कोई फ़ैसला करेंगे, कोई ऐसा फ़ैसला जो उनकी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। थर्सडे को थोड़ा सा बदलाव है, एहतियात की ज़रूरत है और बड़ा फ़ैसला नहीं करना, तरीके के साथ जो है मामलात को रखना है और बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरफ नहीं जाना, बड़ा फ़ैसला नहीं करना, ज़ुबान को थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। फ्राइडे को बेहतर हालात हैं इनके और अच्छी पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं, पैसे की फरावानी हो सकती है, मगर कोई ना कोई दुश्मन है जो इनके ऊपर नज़र रखे हुए है, उससे अच्छा। मुहतात रहना है, फैमिली से रिलेटेड। और सैटरडे को अपने दोस्त अहबाब के साथ मिलके पार्टनरशिप की बात कर सकते हैं, डीलिंग की कर सकते हैं, मुशावरत हो सकती है, मुशावरत का दिन है, मिलजुल के बात करने का दिन है। और संडे को इनका जो रुका हुआ कोई काम है, कोई मदद गैबी तरीके से कोई मदद मिल सकती है, कोई काफ़ी हद तक मामलात बेहतरी की तरफ इनके जाते हुए नज़र आते हैं इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टार की तरफ, जो कि बनती है 22 दिसंबर से 19 जनवरी तक। अक्सर ये जो लास्ट वाले डेज़ होते हैं ये ज़रा एक दो जो है वो डेट्स ऊपर नीचे हो जाती है। इसके ऊपर आपको इंटरनेट के ऊपर भी जब आप देखेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको नज़र आएगा कि मैं जो आपको डेट बता रही हूँ तो मे बी ऐसा हो कि कुछ एक दो दिन जो हैं वो ऊपर हो। जैसे अक्सर लोग कैप्रिकॉर्न को जो है वो 20th जो है वो जनवरी तक लेते हैं, अक्सर जगहों पे ये 19 जनवरी तक है। लेकिन जैसे सर ने स्टार्ट में बात की कि ये जो एंड वाले डेज़ होते हैं इनके अंदर दोनों जो स्टार्स हैं उन दोनों की खसूसियात आ रही होती हैं ज़्यादा। मेरे ख्याल से जो आने वाला स्टार होता है या पीछे वाला स्टार होता है उनकी खसूसियत रहती है। बाकी अब हम जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न वालों का ये आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। कैप्रिकॉर्न वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? मेरे ख्याल में आपका कैप्रिकॉर्न तो नहीं है जी कहीं? मेरा कैप्रिकॉर्न हाँ, है, मैं इसलिए इसीलिए। एक्साइटेड हूँ। अच्छा चलिए मैं कोई गौर बात नहीं कि वैसे भी मैं गौर से सुन रही यहाँ थी। पे और भी बहुत चाहने वाले हैं हमारे, वो जिनका कैप्रिकॉर्न है वो बता नहीं कैप्रिकॉर्न रहे। है। हाँ जी। और अगर हम मंडे की बात करें तो मंडे को कन्फ्यूजन रहेगी कि फ़ैसला क्या करना है, चीज़ें किस तरफ लेके जानी है, और थोड़े से पॉजिटिव और नेगेटिव का इफेक्ट रहेगा, ठीक है। मगर इस दिन फ़ैसला नहीं करना, अच्छा। ज़रा खामोशी से वक्त गुजारना। ओके। ट्यूसडे को इनको कोई काम मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और शिफ्टिंग हो सकती है, कोई अल्लाह की मदद भी आ सकती है, बेहतर चीज़ें हो सकती हैं। बुध वाले दिन ये अपने मामलात को मैनेज करते हुए, बैलेंस करते हुए नज़र आएंगे। और ये बैलेंस कैसे कि अपने मामलात को कोशिश करेंगे किसी तरीके से हैंडल करें और उसके ऊपर काम करते हुए नज़र भी आते हैं। थर्सडे को काम होंगे इनके पास करने के लिए, मगर ये सोचेंगे कैसे करें, कैसे हालात बेहतरी की तरफ लेके जाएं और किस तरह का फ़ैसला करेंगे जिससे इनको मदद मिले। फ्राइडे को इनको किसी दोस्त की तरफ से, किसी जानने वाले की तरफ से कोई मदद मिल सकती है और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और कोई रुका हुआ काम भी हो सकता है, यानी कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आते हैं। सैटरडे को ये एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं, बेहतर पोजीशन है। सैटरडे को रेड कलर का यूज़ कपड़े भी पहन सकते हैं और चीज़ें बेहतरी की तरफ इनकी रहेंगी। और जो संडे है, संडे को ये अपने मामलात में बड़ा रूहानी सुकून, अल्लाह की मदद और पुरसुकून तरीके से अपने दिन को गुजारते हुए नज़र आते हैं। उस दिन दूध का, पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करें और इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं कैप्रिकॉर्न वाले। बेहतरीन हो गया। कैप्रिकॉर्न वालों का जो है ये हफ्ता तो बड़ा अच्छा जा रहा है। आप लोग अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा।
मैं ज़रा नोट कर रही थी सर आपको, तो मैं माशाल्लाह बड़े अच्छे से फॉलो कर रही हूँ और जो हमारे बाकी नाज़रीन भी कर रहे होंगे कि कैप्रिकॉन का ये जैसे 2021 स्टार्ट हुआ ना, ज़रा मिड में आए हैं, तो ज़रा कैप्रिकॉन वालों के हालात ना बेहतर होना शुरू हुए हैं। क्योंकि मैं बाकी सारे स्टार्स को देखती थी और कैप्रिकॉन को देखती थी ना कि वो बेचारा मुश्किलात में ही घिरा रहता था, और इसकी पोजीशनिंग की ही वजह थी कि कैप्रिकॉन के जो स्टार का जो प्लैनेट का जो है सैटर्न, उसकी पोजीशन जो थी वो थोड़ी ऐसी थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टार एक्वेरियस की तरफ, और वो हमारी जो डेट्स बनती हैं वो बनती हैं 20 जनवरी से 18 फरवरी तक। और अब हम जानते हैं कि एक्वेरियस वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। मंडे की बात करें बुर्ज जल्लो वालों की, तो मंडे को तो इनके काम हो रहे हैं, मदद भी मिल रही है, काम भी हो रहे हैं और चीज़ें भी ठीक हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ट्यूसडे को काम करना चाह रहे हैं मगर कामों में दिल नहीं लग रहा, सोच रहे हैं प्लानिंग कैसे करनी है, कामों में किस तरह आगे बढ़ना है। वेडनेसडे को जो है डबल माइंडेड होंगे, दो चीज़ों पे सोच रहे होंगे और बैलेंस करते हुए नज़र आते हैं। थर्सडे को चीज़ें थोड़ी सी स्टक हो जाएंगी इनकी, बोझ दिलों वालों की, और रुक जाएंगे काम, इसलिए बड़ा फैसला थर्सडे को नहीं करना। फ्राइडे को किसी एक काम पे पूरी तवज्जो देंगे और उसमें अल्लाह की मदद भी मिलेगी। और सैटरडे को ये अच्छी पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं, मामलात में बेहतरी है। और संडे को ये इनकी दिल की जो ख्वाहिश है, जो दरीना चीज़ें हैं वो पूरी हो जाएंगी, पैसे का इशू भी पूरा होता हुआ नज़र आता है, और काफ़ी ये पुरजोश और खुशी के साथ अपने आप को देखेंगे। चलें, खुशखबरी है एक्वेरियस वालों के लिए कि उनका संडे वाला दिन जो है वो बड़ा फुलफिलिंग होगा, बड़ा रिवॉर्डिंग होगा, जैसे सर दाऊद ने जो है वो हमें बताया है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट स्टार की तरफ जो कि बनता है पाइसेस, और उसकी डेज हमारे बनते हैं 20 फरवरी से 20 मार्च तक। और ये जो हमारा पाइसेस का जो स्टार है, इसका जो प्लैनेट है वो बनता है नेपट्यून। और अब हम जानते हैं कि पाइसेस वालों का जो है ये आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, किन चीज़ों के बारे में वो एहतियात करें, किन चीज़ों में हाथ डालें और किन चीज़ों को जो है वो इस्तेमाल करें। पाइसेस की बात करें, आखिरी स्टार है, मेरे ख्याल में आप पे भी काफ़ी बोझ आ गया स्टार बताते बताते, है ना, हम रिलीज हो गए ना चीज़ें। हाँ जी, अब हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं ना, कंपाइल तो जनाब पाइसेस वाले, हाँ जी, मंडे को जो है वो आपको बड़ा जो है वो बेहतर फैसला करने की पोजीशन में है। कोई आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेशन से आपको काम मिल सकता है, कोई ऑफ़र आ सकती है, टेलीफोनिक कॉल आ सकती है, आप अपनी चीज़ें बेहतर कर सकते हैं पाइसेस वाले। ट्यूसडे को आपने थोड़ा सा अपने दिल की बात दिल तक रखनी है, जो दिमाग और दिल में चल रहा है खामोशी से गुजारना है वक्त। यानी कि आप प्लानिंग करते हुए नज़र आएंगे मगर आपने कोशिश करनी है अपनी प्लानिंग ओपन नहीं करनी। बुध का दिन थोड़ा सा एहतियात का है, बुध वाले दिन कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, इसलिए एहतियात से खामोशी के साथ बड़े प्यार मोहब्बत से वक्त गुजारना। फैमिली रिलेटेड इशू से जो है फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं जिससे एहतियात करनी है। थर्सडे को बेहतर हो जाएगा, बेहतर पोजीशन में बैठे हुए हैं, बेहतर फैसला कर सकते हैं, बेहतर ऑप्शंस हैं। फ्राइडे को ये कुछ करना चाहते हैं, कोई अपने इरादे की तकमील चाहते हैं, कोई काम है जो इनका जो रुका हुआ है उसमें मदद मिल सकती है। सैटरडे को कोई मदद आ सकती है अल्लाह की तरफ से, कोई इसी भी काम में हाथ डालेंगे जिन्होंने CV वगैरह जमा करवाई है या जिनका रुका हुआ काम वो होता हुआ नज़र आता है। और संडे को ये एहतियात करें, कोई दुश्मन हो सकता है जिसके पीछे लगा हुआ चीज़ें ख़राब कर सकता है, डिस्टर्बेंस हो सकती है, इसलिए बेहतर फ़ैसला करें कि हर किसी के साथ सोच समझ के काम करें ताकि चीज़ें ठीक हों। ओके जी नाजरीन, हमने जाने सारे स्टार्स के इस हफ्ते के हालात कि उनका ये वाला वीक कैसा रहेगा, हमने देखा कि किन चीज़ों से बचना चाहिए, किन चीज़ों में जो है वो हाथ डाले जाएं और किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारा कुछ आज हमें सर दाऊद ने है वो गाइड किया है, हर स्टार से रिलेटेड डिफरेंट प्रेडिक्शंस आई हैं। अब हम सर दाऊद की तरफ चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि अगर इनका कोई ख़ास, कोई हमें सर दाऊद ज़रा गाइड कर दें, हमारे व्यूअर्स को अपने ख़ास कोई पैगाम दे दें कि जिससे जो है वो हमारी नॉलेज में जो है वो इजाफ़ा हो और हम कुछ सीख सकें। मैं इस तमाम सिनेरियो में यही पैगाम देना चाहूँगा कि देखें, हम 12 के 12 ज़ोडिक साइन पे भी बात करते हैं, इन चीज़ों को हम समझते हैं, सारा कुछ ये बेसिकली एक तशख़ीस का अमल है कि बेसिकली अल्लाह ताला
बेहतर जानते हैं। गायब का इल्म अल्लाह ताला के बिल्कुल, पास है, बेशक। अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं। ये गाइडेंस है, इसको एज ए गाइडेंस लें और इसमें जो चीज़ें बेहतर लगती हैं उससे अपने फ़ैसले बेहतर तरीके से करें और सारा कुछ इन्हिसार सितारों पे और इन चीज़ों पे ना रखें। ज़्यादा जो यकीन है वो अल्लाह पे और अल्लाह की ज़ात पे रखेंगे, करना अल्लाह की ज़ात ने। इससे हमें गाइडेंस मिल सकती है और इस गाइडेंस से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, मगर नतीजा 100% अल्लाह के हाथ में। बिल्कुल, बहुत प्यारी बात, बहुत खूबसूरत बात और बड़ी डीप बात है। हम जब भी सितारों के बारे में बात करते हैं या हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो पूछते हैं हमसे कि फ्यूचर हमारा कैसा रहेगा, कब होगा, कैसे होगा। तो ये तो सवालात इंसान के अंदर घूम ही रहे होते हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे इख्तियार में है वो है हमारे अमाल, हमारा इखलाक और नीयत, जो हमने एक बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है कि आपने अपने जो भी काम करने हैं उसके बारे में माइंडफुल हों। पूछें अपने आप से कि हम ये क्यों कर रहे हैं और हम क्यों इस चीज़ पे यकीन रख रहे हैं। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट और डीप बातें हैं। इसी के ऊपर अब हम चलते हैं अपने शो की क्लोजिंग के ऊपर। आपका कोई भी फीडबैक है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप लोगों का ये स्लाइड चल रही है, इसके अंदर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।